अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो प्रोग्राम में खुश आमदेद। हम बात कर रहे हैं पाक भारत जो तनाव है, जो कशीदगी है, और इस सारे तनाव कशीदगी भारतीय जारहियत के मुकाबले में पाकिस्तान ने जिस तरह का एक दिफाई पोजीशन अपनाई और साथ में पाकिस्तान ने एक अखलाकी और सफारती महाज पे फतहयाब हुआ, तो इस पे सबसे पहले तो आपकी हुकूमत और पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए मुबारकबाद है। तो इस सारी सूरत हाल को आप किस तरह देखते हैं कि पाकिस्तान ने किस खूबसूरती के साथ इसको हैंडल किया और आलमी सतह पर इसका क्या पैगाम दिया पाकिस्तान ने, पीस का, अमन का, इस सारे सूरत हाल को आप किस नज़र से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें ये मौका दिया अपनी पोजीशन अपनी आवाम के सामने, अपने ओवरसीज पाकिस्तानी के सामने और जो सारे इस वक्त सुन रहे हैं दोस्त उन के सामने क्लियर करने का। देखिए, बड़े अरसे से हम सफारती महाज पे भारत के अगेंस्ट कोई कामयाबी हासिल नहीं कर पा रहे थे। सही। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि हमारे पास लीडरशिप का फुकदान था। ऐसी लीडरशिप जो राइट टाइम पे राइट फैसला करने की काबिलियत रखती हो। अल्लाह के फजलो करम से 2018 के इलेक्शन में पाकिस्तान की कौम ने एक ऐसे लीडर को चुना जो सही मायनों में अमन का दाई है। अमन इस रीजन के लिए क्या, इस दुनिया के लिए चाहता है, और उसकी सबसे बड़ी बात यह है कि वो अपने मुल्क की तरक्की के रास्ते में किसी किस्म की रुकावट नहीं चाहता था। उसके ऊपर जो ये एपिसोड हुई पुलवामा के हवाले से, भारत ने बावेला मचाया कि पाकिस्तानी टेररिस्ट ने किया, जो कि अब सारी दुनिया में साबित हो चुका कि ये सारे का सारा काम मोदी की गवर्नमेंट ने खुद किया, बल्कि उनके अपने ही लोगों की तरफ से। हमने देखा मुख्तलिफ किस्म की वीडियोज ऐसी वायरल हुई जिसमें उन्होंने ये आपस में हुई गुफ्तगू जो कि किसी उनके रहनुमा की और एक खातून की आवाज में है, जिसमें वो फौजियों के मरने के हवाले से सारी डिस्कशन भी हो रही है। इस तरह की बेशुमार वीडियोज आ गई। हर एंगल से ये साबित हो गया कि ये काम मोदी ने खुद किया था सिर्फ अपनी इलेक्शन कैंपेन को बचाने के लिए। सही। लेकिन इन मामलात में मोदी जो एक वॉर मोंगर है, उसके ऊपर जो एक जंग का जुनून जो है, वो उस सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए हमने चूंकि तरक्की करनी है, इसलिए हमारे और हम सबके जो प्राइम मिनिस्टर हैं, इस कौम के जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये सोचा कि हम सफारती महाज पे भी दुनिया के सामने भी एक अमन का पैगाम दें और उसके साथ साथ भारत को ये भी बताएं कि हम जवाब देने की पूरी सलाहियत रखते हैं। सही। हमारी अफवाज पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह इतनी कैपेबिलिटी रखती हैं कि वो इनके आए हुए जहाजों को वापस मोड़ के ना जाने दे, जो हमने साबित करके दिया। जहाज मार कर और अमन के तौर पे हमने उनका पायलट उनको एक दिन के अंदर अंदर वापस दिया कि ये ले भाईजान, आप अपना पायलट वापस ले जाए, हमें आपके पायलट से कोई लेना देना नहीं। लेकिन इसके बाद अगर आपने आंख उठाकर देखा तो फिर हम उसका जवाब उसी तरह देंगे। लेकिन मुझे जहां तक नजर आता है कि मोदी अभी तक अपनी इस सोच के दायरे से बाहर नहीं निकल पाया, और वो इलेक्शन अपना जीतने के लिए किसी भी, पिछले दिनों में नेवी की उनकी एक आबदोज आ गई, उसको भी उसकी हमने निशानदेही कर ली, उसको पकड़ लिया। तो मेरा मोदी को और स्पेशली इस वक्त दुनिया के तमाम लीडर्स को ये पैगाम है कि इस हिस्से की सलामती और बेहतरी के लिए बड़ा जरूरी है कि मोदी जैसे जो जंग को जो है ना वो मुसल्लत करने वाले हैं, उनसे जान छुड़वाई जाए। ये पूरी दुनिया के लिए बड़ा जरूरी है, इस खित्ते के लिए बड़ा जरूरी है। इस खित्ते के जो बाकी हमारे दोस्त ममालिक हैं, जिनमें चाइना भी शामिल है, जिनमें रशिया भी शामिल है, ईरान शामिल है, अफगानिस्तान है, उसके अलावा जितने हमारे दोस्त हैं, हमें उनको भी अपने साथ लेना चाहिए एतमाद में। अभी रिसेंटली OIC ने इसका एक दफा फिर इस चीज का इजहार किया कि भारत एक दहशतगर्द मुल्क है, इंतहा पसंद मुल्क है, और उसकी वजह यह है कि मोदी एक इंतहा पसंद लीडर है। तो लेकिन हम इंशाल्लाह ताला अमन का पैगाम इसी तरह देते रहेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंशाल्लाह ताला सबसे पहले इस मुल्क की तरक्की, इस खित्ते की तरक्की के लिए कोशिशां हैं, और कोशिश है कि मामलात जो है वो टेबल के ऊपर बैठ के डायलॉग के जरिए तय किए जा सके। लेकिन इमरान खान साहब ने जो एक बड़ी प्यारी बात की कि अपनी जिंदगी में उन्होंने छोटे लोगों को बड़े ऑफिसेज में बैठे हुए देखा, उसकी एक मिसाल मोदी भी है, जो कि इस वक्त छोटा इंसान है जहनियत के हवाले से, और वो बैठ गया है एक बड़े ऑफिस में।
जहाँ पे वो हिंदुस्तान जैसी कौम के जो है ना फैसले करने पे लगा हुआ है। तो मेरे ख्याल से मोदी को भी अकल के नाखून लेने चाहिए और इस तरह की हरकतों से बाज आना चाहिए। सही सर, आपने दोस्त ममालिक का जिक्र किया, तो इनमें जैसे कि आपके वज़ीर इत्तलात साहब, हमारे वज़ीर इत्तलात साहब ने मुख्तलिफ ममालिक का जिक्र किया कि उन्होंने पाकिस्तान और इंडिया के बिटवीन तनाव को कम करने के लिए किरदार अदा किया। इसमें सऊदी अरब का जिक्र किया, तो सऊदी अरब के किरदार को आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए जी, सऊदिया तो हमारा बड़ा देरीना दोस्त या बराबर मुल्क है। हमारा उनके साथ रिश्ता सिर्फ सफारती लेवल पे नहीं है, हमारा उनके साथ रिश्ता जो सबसे ज्यादा मजबूत रिश्ता है वो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इससे बड़ा रिश्ता हमारा दुनिया में किसी और के साथ हो ही नहीं सकता। तो सऊदिया ने हमारी जो हेल्प की है, हम उसके शुक्रगुजार भी। उन्होंने न सिर्फ मौशी तौर पे हमारी हेल्प की है, बल्कि इस मुश्किल वक्त पे जब भारत के ऊपर जंगी जुनून सवार है, उस वक्त भी उन्होंने कलीदी किरदार अदा किया है। इस वक्त आलमी ताकतों को दरमियान में लाके इस चीज की समझ बूझ देने पे कि मोदी की हरकतें इस हिस्से की अमन और सलामती के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। हम तो जैसा कि मोहम्मद बिन सलमान साहब पाकिस्तान आए थे, उन्होंने फरमाया कि मैं सऊदिया में पाकिस्तान का सफीर हूँ। फिर उन्होंने एक सिंबॉलिकली जो एक उन्होंने हमारे कैदियों को आज़ाद किया। वो पाकिस्तान तो हाथ उठा उठा के पाकिस्तानी तो दुआ देते हैं सऊदी अरब को, अल्लाह ताला सऊदी अरब को हर किस्म की बुरी नज़र से बचाए। और इंशाअल्लाह ताला अगर किसी ने नज़र उठाने की कोशिश की तो हम पूरी तरह तैयार हैं उसको डिफेंड करने के लिए। और सऊदी अरब के हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे कि उन्होंने हर मुश्किल वक्त पे जो है ना हमारा बड़ा साथ दिया है। बहुत शुक्रिया उमर तनवीर भट्ट साहब, आपका बहुत नवाजिश